कि जब स्त्री कुछ बोलती है तो सबको सुनना पड़ता है। इसलिए हमने ये भी कहा कि स्त्री को हमेशा बहुत बुद्धिमता से कहना चाहिए, क्योंकि उसके बोलने में इतना दम होता है कि जब वो बोलेगी तो सबको सुनना पड़ता। अब आपकी पत्नी आपकी बात नहीं सुनती है तो तुम सच्चे राम भक्त हो गए। राम जी की भी नहीं सुनती, आपकी भी नहीं सुनती, बॉन्ड अच्छा है, राइट? क्या दिक्कत हो गई? क्यों सोचना इतना? और सीता जी के हरण हो जाने के बाद राम जी ने कितने कष्ट से लक्ष्मण के संग और सुग्रीव और हनुमान जी के संग सेना को खड़ा किया, लंका तक गए, पुल बनाया और फिर वार किया, और फिर विभीषण आ गए, और फिर कितना कुछ करना पड़ा। अगर एक ही बार में वो मना कर देते कि देवी सीता सोने का हिरण नहीं होता, तो कहानी आगे बढ़ती नहीं थी। कहानी आगे बढ़नी नहीं थी। भाव कहने का यह है कि जब जीवन में कुछ बात आपके मतलब की ना हो रही हो तो थोड़ा इतिहास पर निगाह जरूर मार लेनी चाहिए। और इतिहास ये कहता है कि हर मनुष्य का अपना मन है जो बड़ा बली होता है, और अपनी इच्छा से सब लोग कर्म करते हैं। दोष बाद में वो अपने भाग्य को दे देते हैं, मर्जी अपनी होती काम करने में। फिर वो कहते हैं हमारा भाग्य अच्छा नहीं था इसलिए ऐसा हो गया। जीवन में आपके आसपास हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, और आप कुछ कर भी नहीं सकते, पर आप कहते हो नहीं नहीं मैं कुछ तो जरूर करूंगा, चिंता करूंगा, और चिंता कर करके अपना खून जलाऊंगा, और चिंता कर करके अपने मन को दुखी करूंगा, और जब बहुत दुखी हो जाएगा मन तो गुरु माँ के पास जाऊंगा और फिर उनको चिट्ठी दे करके प्रश्न पूछूंगा कि मेरा मन शांत कैसे हो मेरा मन बड़ा अशांत रहता है। प्रश्न ये है, आपके मन को अशांत किया किसने? बोलो ना। किसी कोई भूत आ गया था? Did somebody disturb your mind? Did some voodoo to give you frustration and stress? No, you yourself are very much responsible. When we make decision out of our emotional imbalances, or when we are dependent on somebody for security, love and affections, this mental slavery pushes us to do certain things which we don't want to do, and yet we end up doing that. So who is disturbing the mind? It is you who is disturbing the mind. But here is the solution. Because it is you who is disturbing the mind, hence it will be you who will correct the mind, who will bring peace, joy and happiness to mind. The key is with you, not with me. Don't ask me. I don't have your mind key, but I can give you the key of wisdom. Use it appropriately and nicely. कोई हमें परेशान कर नहीं सकता जब तक हम परेशान ना होना चाहें। तो आपको एक बड़ी मजेदार बात बताते हैं। हमारे एक भक्त की पत्नी उनसे लड़ पड़ी, लड़ाई हो गई बड़ी जोर से। उसने अटैची में सामान डाला और अपने मायके चली गई। पतिदेव बड़े शांत रहे। पत्नी मुड़ मुड़ के देखती रही कि रोक भी नहीं रहा और कह भी नहीं रहा मत जाओ। तो उसने 2 बार 4 बार 6 बार कोशिश करी कि मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं मैं। वो पति शांत है। पति कहता है सब अपनी मर्जी से दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, कौन किसको रोक सका है। तो तुम्हें जाना है तो तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो करो। तुम यहां तो मेरे से दुखी हो तो चलो माँ के घर में तुम सुखी रहो, मैं दुआएं देता हूं तुमको, जाओ। अब उसको जाना तो नहीं था, पर इस ड्रामाबाजी में क्या टची पैक हो गया, गाड़ी में रख लिया, पति ने रोका ही नहीं, वो उसको जाना पड़ गया। अब जब चली जाती है तो बहुत दुखी होती है। इनके मित्र ने पूछा भाई तुमने अपनी पत्नी को रोका क्यों नहीं, बात तो इतनी बड़ी नहीं थी, तुमने जाने क्यों दिया?
कहते देखो जी, यहाँ रहती तो किट पिट चलती रहती है हमारी आपस में। मेरी वो नहीं सुनती, मैं उसकी नहीं सुनता। वो कहेगी मूंग दाल खानी है, मैं कहूँगा चने खाएंगे। मैं कहूँगा बाहर का खाना है, वो कहेगी घर का खाएंगे। मैं कहूँगा मीठा खाना है, वो कहेगी नमकीन खाएंगे। तो अब कुछ दिन घर में शांति रहेगी और मैं अपनी मौन साधना कर सकूंगा, क्योंकि उसके संग रहते तो बोलना पड़ता है, क्योंकि नहीं बोलूं तो भी गुस्सा होती है और बोलूं तो कहती बहुत बोलते हो। तो इसलिए थोड़े दिन का स्पेस मुझे भी मिल जाएगा, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस स्पेस। सो लेट हर बी इन हर स्पेस एंड लेट मी बी इन माय स्पेस। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। बट आफ्टर सम डेज द वाइफ केम बैक होम ऑन हर ओन। हस्बैंड कहता, अरे तू इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? कहती कुछ नहीं, हमारे घर के बाहर से एक भैंस निकली थी, मैंने तो भैंस की पूंछ पकड़ी, भैंस चलते चलते तुम्हारे घर आ गई, इसलिए मैं भी आ गई। मैंने तो भैंस की पूंछ पकड़ी थी, मैं नहीं आई घर, भैंस ले आई है मुझको। तेरे घर कौन आना चाहता? मैं तो भैंस के पीछे पीछे चल रही थी। व्हाट अ स्टूपिड रीजन। हाँ, ऐसे भी कोई करता है। पर देखिए ये कहानी ना भारत की है, यहाँ आपको कोई भैंस मिलने नहीं वाली। तो इस उम्मीद में घर छोड़ के मत जाना, यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं मिलने वाला, ना भैंस ना गाय ना कुछ और, क्योंकि स्ट्रे एनिमल ही कोई नहीं है यहाँ पर। हम अगर दुखी होना चाहें तो हम हर बात पे दुखी हो सकते हैं, और अगर हम अपने मन को थोड़ा सा नियंत्रित करते हैं और दूसरों को नियंत्रित ना करना चाहें हम ना, आर बिगर प्रॉब्लम इज नॉट दैट you cannot control your own mind. Your bigger problem is you want to control others. That husband should listen to you, wife should listen to you, children should do what you want them to do. And when that doesn't happen, that upsets you. Just for a moment, just take a break from this dictatorship and allow people to live and let them do whatever they want to do. They might do some silly mistakes. Okay, life is all about learning sometimes by mistakes also. But when this person will make a mistake, at least he cannot accuse you for spoiling their life, because they will be responsible for that. Just be a guiding source. Just watch what they do, but don't try to control. And I assure you, 99% of your problems will be gone just by this formula, not controlling anybody. Let them do whatever they want to do. End of the day, everybody does that what they want to do, but they keep on saying hanji, hanji, hanji to everybody. Yes, dad, yes, mom, but they end up doing something what they want to do. Right or wrong? Is it right or wrong? I need to know your experience. Maybe it is different. See, I have not given birth to any children, so what I know is from your experience. So that is very important. बच्चे अपनी मर्जी करते हैं, माँ बाप को हाँ जी कहते, क्योंकि अभी मम्मी क्रेडिट कार्ड का बिल देती है, इसलिए मम्मी को हाँ जी कहना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन क्रेडिट का बिल खुद देना पड़ेगा उस दिन तो खुला, एकदम खुल्लम खुल्ला बात हो जाएगी कि तुम अपनी मर्जी करो और हम अपनी करते हैं, क्योंकि हम अपने खर्चे खुद उठाते हैं। जब हम दूसरों को नियंत्रण नहीं करना चाहेंगे तो हमारा जीवन ज्यादा सुखी हो जाता है। बड़ी बात यह है कि जिस घर को तुम आज अपना घर कह रहे हो, शास्त्र की दृष्टि से देखें हम तो वो घर तुम्हारा सच्चा घर नहीं है, ये दुनिया भी तुम्हारा सच्चा घर नहीं है। मैं एक कभी कबीर साहब का भजन गाऊंगी जिसमें कबीर जी ये कहते हैं कि ए हंसा, हंस स्वान। If you have ever seen a picture of a swan, it is beautiful white, luscious white, translucent white. And it is said that not even a single drop of water sticks onto swan's wing. If the water comes on her
feathers, it just drops away. It never gets stuck. And she's always pristine and clear and pure. So Kabir calls you a swan, me a swan. Although we think that we are bad, although we think we have done bad karma, although we think we have done bad things, yet Kabir Sahib says, you are pristine, divine, translucent like a swan. तुम हंस हो. तुम काला कर्म करके भी, काले काले विचार मन में रख के भी तुम मैले नहीं हो जाते हो, क्योंकि तुम दिव्य हो, तुम शुद्ध हो, तुम पवित्र हो, तुम आत्मा से पवित्र हो, तुम अपनी सच्चाई से पवित्र हो. तो जो पवित्र है उसको मैला नहीं कहा जा सकता है. इसलिए कबीर हमें कौवा नहीं कह रहे हैं, काला कौवा नहीं कह रहे हैं, कबीर हमें हंस बुलाते. That is the beauty of our sages. They never undermine our individuality, rather they give us so much love and respect because they see us who we are in reality, not what we are in body or mind. शरीर के तल पर, मन के तल पर हम में हजार गलतियां हो सकती हैं, पर आत्मा के तल पर कोई गलती है ही नहीं. तो संत हमको, महात्मा हमको, कबीर साहब हमको हंस बुलाते हैं और वो कहते हैं, ए हंस थोड़ी अपने घर की सुध भी तो ले. हंसा ए हंस सुधी करो आपन देश. ए हंस अपने देश, अपने घर की थोड़ी तो याद करो. ये घर तुम्हारा नहीं है, जहां से आयो सुध बिसरायो, चले गए परदेश. तुम जहां से आए हो अपने ही घर को तुम भूल गए हो, और इस दुनिया के घर को, ये प्रदेश है पर इस दुनिया के घर को तुम अपना समझ रहे हो. हंसा सुध करो आपन देश, वह देशवा में जोते न बोवे. इस देश में जो हमारा असली घर है, वहां ना तो हम कर्म का कोई बीज डालते हैं, ना ही इस कर्म के बीज का शुभ अशुभ या सुख दुख कोई फल होता है. मोती फिरे हमेश, मोती जैसा चमकता हुआ तुम्हारा ये असली देश है. वह देशवा में मरे न बिगड़े. इस अपने असल घर में, इस अपने असल देश में न मृत्यु होती है, ना ही कभी कुछ बिगड़ता है. दुख न पड़त कलेश, और कभी वहां दुख नहीं होता, कभी वहां क्लेश नहीं होता. कहत कबीर सुनो भाई साधो, अजर अमर वह देश. अजर मतलब जहां कभी बुढ़ापा नहीं आता, अमर मतलब जहां कभी मृत्यु नहीं होती. वो देश ऐसा है, तुम्हारा देश, तुम्हारा असली घर. ये घर तुम्हारा असली घर नहीं है. कबीर जी के इस भाव को अगर हम याद रखें, इस ज्ञान के वचन को अगर हम याद रखें, तो क्या होगा? हम इस दुनिया में अपने सर्व कर्मों को कर रहे हैं, भीतर में हम जानते हैं ये सब कुछ परदेश है, पराया है, अपना नहीं है. अपना शरीर भी अपना नहीं है, अपना मन भी अपना नहीं है, इस संसार भी अपना नहीं है. और जो अपना देश है, वहां तो मौत नहीं, गम नहीं, दुख नहीं, क्लेश नहीं, फिक्र नहीं. इस घर की थोड़ी सुरती करो, इस घर की थोड़ी याद करो. प्रेम से इस भजन को श्रवण करेंगे.
आप